अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ हमारे पंजाब की बहुत ही स्पेशल डिश, यानी कि आज हम बनाएंगे पंजाबी मिक्स दाल की रेसिपी। चारों दालों का मैं इसमें यूज़ करूँगी। चने की दाल होगी, माश की दाल होगी जिसे उड़द की दाल भी कहते हैं, मूंग की दाल और मसूर की दाल। इन सबको मिक्स करके मैं बहुत ही मज़ेदार सी ये पंजाबी तड़का दाल आपके साथ शेयर करूँगी। बेहद लजीज़ और टेस्टी रेसिपी होगी। इतनी लजीज़ ये दाल बनती है कि मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो बार बार मेरी इस रेसिपी को आप बनाना पसंद करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। रेसिपी पसंद आए तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा। तो चलिए आइए इस मज़ेदार सी मिक्स पंजाबी दाल को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सारी दालें मिक्स ले ली हैं। एक आधा कप मैंने ली थी चने की दाल, आधा कप ली थी माश की दाल यानी कि उड़द की दाल, और एक आधा कप ही दोनों दालें मिक्स मैंने की थी मसूर की दाल और मूंग की दाल, यानी कि टोटल ये 1.5 कप दाल है मेरे पास। अच्छी तरह से मैंने इनको साफ़ किया था, धो दिया था और फिर मैंने इसे भिगो दिया। तकरीबन 4 घंटे के लिए मैंने इन दालों को भिगो के रख दिया था साइड पे। तो अब ये दाल देखिए मैं पकाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो कढ़ाई ले ली है मैंने, आप चाहें तो किसी भी पतीली में, भगोने में, किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। तो दाल इसमें ऐड कर देंगे हम सारी अपनी, जो हमने भिगो के रखी हुई थी। दाल का पानी मैंने निकाल दिया था, थोड़ा बहुत है, बाकी का पानी हम बाद में ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस में यहाँ पे मेरे पास है 1 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून है सूखा धनिया और हाफ़ टेबल स्पून नमक का है। इसमें नमक साबुत था, ये मेरे पास छोटी छोटी डलियाँ थी तो मैंने वो ऐड किया है। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, वो मैंने ऐसे रफली कटिंग करके वो इसमें ऐड कर दिए हैं। और यहाँ 1.5 टेबल स्पून है मेरे पास अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट, जिसको मैंने कूंडी में डाल के थोड़ा दरदरा कूट लिया था। आधा टेबल स्पून लहसुन है, आधा टेबल स्पून अदरक और आधा टेबल स्पून ही हरी मिर्चें और थोड़ी सी रेड वाली मिर्चें थी जिनको मैंने कूट लिया था। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तकरीबन 4 गिलास के करीब पानी इसमें मैंने ऐड किया है, ताकि दाल जो है वो हमारी अच्छी तरह से गल भी जाए और इसकी जो थिकनेस होगी वो इसी पानी में ज़बरदस्त हो जाएगी। अच्छा, मसालों की क्वांटिटी जो मैंने आपको बताई है वो बिल्कुल परफेक्ट है इस दाल के लिए। अब देखिए मैंने इसको पकना रख दिया था। जैसे जैसे दाल पकना स्टार्ट होगी तो ये झाग ऊपर आ जाएंगे, तो प्लीज़ ये आप निकाल दीजिएगा, ये ज़रा अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। तो इस तरह से देखिए मैं सारे जो झाग है दाल के ऊपर आएंगे वो रिमूव कर दूँगी। बिल्कुल पानी जब क्लीन हो जाए तब तक हम इसको निकालते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा आप चम्मच चलाएंगी तो देखें फिर ऊपर आ जाता है झाग अच्छी तरह से। इसको बस हम चम्मच चलाते रहेंगे और झाग जैसे जैसे ऊपर आएगा बस इसको हम निकालते रहेंगे। हल्की हल्की दाल जैसे ही पकना स्टार्ट होती है तो ये झाग ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए इसको हम निकालते रहेंगे साथ साथ। ये दाल बनानी भी बेहद आसान है, झटपट और मिनटों में बन जाती है और बेहद टेस्टी होती है। तो ये देखिए सारा झाग मैंने रिमूव कर दिया है। बस इसको एक बार और चम्मच चलाएंगे, चेक करेंगे, देखिए अब झाग ऊपर नहीं आ रहा है। तो बस अब ये रेडी है। अब इसको हम रख देंगे लो फ्लेम पे पकने के लिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको आप पकाएं। 10 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन फिर रिमूव करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको जल्दी हो ना पकाने की, कि टाइम नहीं है, आप टाइम की बचत चाहती हैं, तो प्रेशर कुकर में भी इसको पका सकते हैं। तो बस प्रेशर लगा दें इसका और फिर फटाफट से बन जाएगी। तो 10 मिनट बाद देखिए ढक्कन मैंने रिमूव किया, चम्मच चलाएंगे, दाल हमारी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से पक रही है। लेकिन अभी इसमें काफ़ी कसर बाकी है, तो तकरीबन 10 मिनट मैं इसको और पकाऊंगी। अच्छी तरह से चम्मच चलाने के बाद इसका लिड लगा देंगे हम दोबारा से और 10 मिनट के लिए मैं इसको दोबारा रख दूँगी पकने के लिए। तो 10 मिनट बाद देखिए दाल कितनी अच्छी हमारी गल चुकी हैं, थिकनेस इसकी ज़बरदस्त हो चुकी है। प्रेशर कुकर में अगर आप बनाएंगे तो करीबन 3 से 4 मिनट में ये आपकी जो दाल है वो पक के रेडी हो जाएगी। मैंने प्रेशर कुकर नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास टाइम था, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही पकाया है। तो आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। अभी आप देख लें ज़बरदस्त दालें गल चुकी हैं, मिक्स बहुत अच्छे से हो गई है। तो इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया हम ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी और यहाँ पे अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच पकाने वाला घी का लिया है, तो मैं घी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। 6 जवे लहसुन के थे वो बारीक काट लिए हैं। 1 मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको भी बारीक स्लाइस कर लिया है, वो इसमें ऐड करूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी। जैसे ही हमारी ये जो प्याज और लहसुन पकना शुरू होगा तो फिर इसमें बाकी की चीज़ें हम ऐड करेंगे।
1 टीस्पून इसमें देखिए मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है। 20-25 काली मिर्चियाँ और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का था वो ऐड किया है। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। इसका तड़का बहुत इम्पॉर्टेंट है, यही सब चीज़ें आपने इसमें यूज़ करनी है, बहुत ही इससे ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हरी मिर्चें मैंने ऐसे लंबाई में कटिंग करके रखी हुई थी और अदरक जूलियन कटिंग है लंबाई में मेरे पास, वो इस तड़के में हम डालेंगे और बस इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। 3 मेरे पास हैं यहाँ पे साबुत लाल मिर्चें, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। बस थोड़ा सा इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। जैसे ही प्याज का और लहसुन का कलर देखें आप चेंज होना शुरू हो गया है, थोड़ा सा इसका कलर और डार्क होगा, वैसे ही हम इसको फिर दाल में ऐड कर देंगे। दाल को यहाँ देख लेते हैं, हल्का सा इसमें चम्मच चलाऊंगी क्योंकि बिल्कुल लो फ्लेम पे ये पक रही है और तड़का हमारा ज़बरदस्त रेडी हो गया। बस इसमें हम वो ऐड करेंगे। ये दाल इतनी टेस्टी बनेगी, इतनी लाजवाब कि इसको आप वैसे ही चम्मच से खा लेंगे, लेकिन इसको आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटियों के साथ, नान के साथ, चपातियों के साथ, तंदूर की रोटी, जैसे आप चाहें। बस इस पे फ्रेश कटा हुआ हम हरा धनिया और ऐड करेंगे। हरी मिर्चें और अदरक भी डाल दूँगी फ्रेश थोड़ा सा, और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून बारीक पिसा हुआ वो भी मैंने डाल दिया इसके ऊपर। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और लीजिए हमारी बेहद टेस्टी, बेहद मज़ेदार पंजाबी तड़का दाल रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो प्लीज़ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।